कभी आपने सोचा है, अगर भगवान हर कण कण में है, तो फिर हमारी पूजा सिर्फ मंदिर, मस्जिद या चर्च की दीवारों के भीतर ही क्यों सिमट कर रह जाती है? अगर हर धर्म का उद्देश्य इंसान को अच्छा और नेक बनाना है, तो फिर इतिहास में और आज भी धर्म के नाम पर इतनी नफरत, इतनी हिंसा क्यों होती है? ये सवाल सदियों से हर उस इंसान के मन में उठा है जो केवल परंपराओं को ढोना नहीं चाहता, बल्कि सत्य को खोजना चाहता है। और आज की ये कहानी सिर्फ एक प्रश्न से शुरू होती है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्म आखिर है क्या? क्या ये घंटों की पूजा है? क्या ये कठोर व्रत और उपवास है? या फिर ये कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में पूरी तरह से भूल चुके हैं? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के इन गहरे रहस्यों की परतों को खोलते हैं। आज हम समय में पीछे चलेंगे, उस दौर में जब तथागत गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान की करुणा से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे थे। और हम उस क्षण के साक्षी बनेंगे जब उनसे यही प्रश्न पूछा गया, और उन्होंने जो जवाब दिया उसने उस समय के सबसे बड़े पंडितों और राजाओं को भी निशब्द कर दिया था। ये कहानी आपकी पूजा, आपके व्रत और आपके धर्म के प्रति आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सत्य उजागर होगा वो शायद आपकी आत्मा को छू जाए। ये उस समय की बात है जब प्राचीन भारत अपनी ज्ञान परंपरा के शिखर पर था। राजगृह नगरी के वेणुवन विहार में गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। उनकी कीर्ति एक सुगंध की तरह चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग अपनी आत्मा की प्यास बुझाने, अपने दुखों का समाधान पाने और अपने उलझे हुए सवालों के जवाब खोजने उनकी शरण में आते थे। कोई अपना दुख लेकर आता, कोई अपना संशय लेकर, तो कोई अपनी जिज्ञासा लेकर। एक दिन जब बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त कर चुके थे, एक वृद्ध ब्राह्मण उनके समक्ष उपस्थित हुआ। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष रही होगी। उसका शरीर समय के साथ झुक गया था, पर उसकी आंखों में दशकों के अध्ययन और तपस्या की एक तीव्र चमक थी। वो अपने समय के एक महान विद्वान और कर्मकांडी पंडित थे, जिनका सभी सम्मान करते थे। वो बुद्ध के सामने विनम्रता से झुके और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, तथागत, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म को समझने और उसका पालन करने में समर्पित कर दिया। मैंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का पाठ किया, जीवन भर कठोर पूजा पाठ किया, अग्नि में आहुतियां दी, महीनों तक व्रत और उपवास रखे, अनगिनत यज्ञ किए और हजारों गायों का दान दिया। मैंने वो सब कुछ किया जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। पर भगवान, इन सब के बावजूद आज जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूं, तो मेरा मन अशांत है। मुझे आज तक उस परम शांति की अनुभूति नहीं हुई जिसकी मैंने जीवन भर तलाश की। कृपा करके मेरी एक अंतिम शंका का समाधान करें। मुझे बताइए, इस जगत में सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या ईश्वर की अनवरत आराधना और कर्मकांड ही सबसे बड़ा धर्म है, या सत्य कुछ और है? ये प्रश्न सुनकर पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये किसी साधारण व्यक्ति का प्रश्न नहीं था। ये उस व्यक्ति का प्रश्न था जिसने अपना पूरा जीवन धर्म के नाम पर समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई निर्णय था, न कोई उपदेश, केवल असीम करुणा थी। वे उस ब्राह्मण की जीवन भर की यात्रा को, उसकी थकान को, उसकी सच्ची प्यास को देख पा रहे थे। एक क्षण के लिए बुद्ध मौन रहे। ये एक ऐसा मौन था जिसमें हजारों शब्द समाये हुए थे। फिर उनके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान उभरी, और उन्होंने वे शब्द कहे जो किसी भी धर्म ग्रंथ के सार से भी अधिक गहरे थे। हे ब्राह्मण, अगर तुम्हें उस परम सत्य, उस ईश्वर को पाना है, तो पहले तुम्हें जीवित इंसान को समझना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सामने खड़े एक जीवित, दुखी इंसान के भीतर ईश्वर का अंश नहीं देख सकता, वो भला मंदिर के बेजान पत्थर में उसे कभी कैसे पाएगा? दोस्तों,
एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हम घंटों भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, पर जब हमारे सामने कोई जरूरतमंद इंसान आता है तो हम अहंकार से सीधे खड़े रहते हैं या उससे मुंह फेर लेते हैं। तो क्या हमारी वो पूजा सच्ची हो सकती है? अगर आपको लगता है कि धर्म का असली अर्थ हमारी पूजा पाठ की विधियों से कहीं अधिक गहरा है, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, सच्चा धर्म इंसानियत है। ब्राह्मण बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा भ्रमित था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और शब्दों में बिताई थी। उसे एक ठोस शास्त्रीय उत्तर की अपेक्षा थी। बुद्ध ने उसके मन की स्थिति को समझा और कहा, हे ब्राह्मण, शब्द केवल संकेत है, वे सत्य नहीं है। मैं तुम्हें शब्दों में नहीं, कर्मों में उत्तर दूंगा। कल सुबह सूर्योदय के समय तुम मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलो। अगली सुबह वो वृद्ध ब्राह्मण नियत समय पर बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध अपने शांत स्थिर कदमों से नगर की गलियों की ओर चल पड़े। वे नगर के सबसे समृद्ध हिस्सों से नहीं, बल्कि सबसे गरीब और उपेक्षित बस्ती की ओर गए। चलते चलते बुद्ध एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। झोपड़ी के अंदर से एक स्त्री के दर्द भरे करहाने की आवाज आ रही थी। वहां एक बीमार महिला मैले कुचैले कपड़ों में जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और वो ठंड से कांप रही थी। उसका कोई सहारा नहीं था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे पास में बैठे रो रहे थे। वे शायद कई दिनों से भूखे थे। झोपड़ी में चारों ओर गंदगी और निराशा का वास था। ब्राह्मण ये दृश्य देखकर थोड़ा असहज हो गया और दूर ही खड़ा रहा। लेकिन बुद्ध ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बिना कुछ कहे उस झोपड़ी के कोने में पड़ी एक झाड़ू को उठाया और उस पूरी झोपड़ी को साफ करने लगे। फिर वे पास के कुएं से पानी भर कर लाए। उन्होंने एक साफ कपड़े को गीला करके उस स्त्री के माथे पर पट्टियां रखी ताकि उसका बुखार कम हो सके। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र में से कुछ भोजन निकालकर पहले उन भूखे बच्चों को खिलाया और फिर उस स्त्री को अपने हाथों से सहारा देकर थोड़ा सा सूप पिलाया। वो वृद्ध ब्राह्मण ये सब देखकर हैरान, अचंभित और स्तब्ध था। एक तथागत, एक बुद्ध जिसे राजा महाराजा अपने सिंहासनों पर बिठाते हैं, वो एक अछूत मानी जाने वाली गरीब और बीमार स्त्री की ऐसी सेवा कर रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने लगभग डांटते हुए कहा, भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक बुद्ध हैं। आपको तो समाधि में लीन होकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए और आप यहाँ इस गंदी झोपड़ी में इस अपवित्र स्त्री की सेवा कर रहे हैं। ये आपके स्तर का कार्य नहीं है। बुद्ध ने अपना काम करते करते बिना उसकी ओर देखे मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं वही तो कर रहा हूं। मैं अपने ईश्वर की ही साधना कर रहा हूं। तुम जिसे धर्म ग्रंथों में पढ़ते हो, मैं उसे यहां जीवित देख रहा हूं। जो धर्म एक भूखे की भूख नहीं मिटा सकता, जो पूजा एक दुखी व्यक्ति की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकती और जो साधना एक रोते हुए के आंसू नहीं पोंछ सकती, वो धर्म नहीं। वो केवल एक मानसिक भ्रम है, एक अहंकार का प्रदर्शन है। बुद्ध ने उस दिन बिना एक भी शास्त्रीय श्लोक बोले धर्म का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया। उन्होंने कहा, सेवा ही सच्ची पूजा है, करुणा ही सच्चा व्रत है और निस्वार्थ प्रेम ही इस संसार का सबसे बड़ा और एकमात्र सच्चा धर्म है। एक दिन विहार में शाम के समय बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, लोग तो कहते हैं कि फूल चढ़ाने से, दीपक जलाने से और मंत्रों का जाप करने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें पुण्य मिलता है। क्या ये सब गलत है? क्या हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, पूजा करना गलत नहीं है, फूल चढ़ाना गलत नहीं है। ये मन को एकाग्र करने, श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम हो सकता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब इंसान ये मानने लगता है कि केवल फूल चढ़ाने से उसके भीतर के कांटे नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे व्रत से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुम्हारा हृदय अन्याय, क्रोध,
घृणा और द्वेष से भरा हुआ है, तो वो पूजा तुम्हें शांति नहीं देगी, बल्कि तुम्हें और अधिक अंधा और अहंकारी बना देगी। तुम्हें लगेगा कि तुम तो बड़े धार्मिक हो, पर असल में तुम धर्म से कोसों दूर होगे। फिर उन्होंने पूजा, व्रत और धर्म की एक नई क्रांतिकारी परिभाषा दी। जिस दिन तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को भी, जिसने तुम्हारा सबसे बुरा किया हो, उसे अपने मन से, सच्चे हृदय से माफ कर दोगे, उस दिन समझना तुमने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा संपन्न कर ली। जिस दिन तुम सड़क पर पड़े किसी घायल जानवर को उठाकर उसकी पीड़ा को कम कर दोगे, या किसी दुखी इंसान के कंधे पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछ दोगे, उस दिन समझना कि तुमने सबसे बड़ा और सबसे पवित्र व्रत रखा है। और आनंद, जिस दिन तुम किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, गरीब हो या तुमसे भिन्न हो, उसे अपने से नीचा समझना बंद कर दोगे और उसके भीतर भी उसी आत्मा का दर्शन करोगे जो तुम्हारे भीतर है, उस दिन समझना कि तुमने धर्म के सार को, उसके मर्म को समझ लिया है। दोस्तों, बुद्ध की ये परिभाषा सुनने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा धर्म क्या है? मंदिर में की गई 1 घंटे की पूजा, पूरे दिन का कठोर व्रत, या किसी जरूरतमंद की मदद में बिताए गए 5 मिनट की करुणा? नीचे कमेंट में अपनी सच्ची राय बताइए। मैं आपके हर जवाब को जरूर पढ़ूंगा और समझूंगा। एक बार कोसल के राजा प्रसेनजित, जो बुद्ध के बड़े अनुयायी थे, उनसे मिलने आए। राजा का आगमन बड़े ठाट बाट से हुआ। उनके साथ सैकड़ों सैनिक, राजपुरोहित और दान करने के लिए बहुमूल्य सामग्री से लदे हुए रथ थे। राजा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बड़े गर्व से कहा, भगवान, मैं आपसे और आपके संघ के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने आज ही 100 गायों का महादान किया है, सो निर्धन परिवारों को सोने के बर्तन बांटे हैं और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। कृपया बताइए, क्या यह सबसे बड़ा धर्म नहीं है? क्या इससे मुझे परम पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी? बुद्ध ने राजा की ओर शांति से देखा। उनकी आंखों में राजा के लिए प्रशंसा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूछा, हे राजन, आपका दान प्रशंसनीय है, पर मुझे एक बात बताइए, क्या आपके राज्य में अब भी कोई ऐसा नागरिक है जो रात को भूखा सोता है? राजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ भगवान, कुछ गरीब और भिखारी तो हर राज्य में होते ही हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर राजन, तुम्हारा ये दान, तुम्हारा ये यज्ञ अधूरा है। बुद्ध ने आगे समझाया, राजन, दान का मूल्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि दान के पीछे छिपी हुई भावना से मापा जाता है। अगर तुम्हारा दान किसी जरूरतमंद की पीड़ा को कम करने के लिए है, तो वो धर्म है। पर अगर तुम्हारा दान केवल अपने पुण्य को बढ़ाने, अपने अहंकार को संतुष्ट करने या लोगों से प्रशंसा पाने के लिए है, तो वो धर्म नहीं, अधर्म बन जाता है। 100 गायों का दान करने से कहीं बड़ा धर्म है किसी एक भूखे इंसान को प्रेम से एक रोटी खिला देना। बुद्ध ने राजा प्रसेनजित से आगे कहा, राजन, जो व्यक्ति अपने हृदय से, अपनी आत्मा से दया का, करुणा का, प्रेम का दान देता है, वही सच्चा धनी और वही सच्चा धर्मी है। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है, तो वो है दयालु और करुणावान होना। जब बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के अंतिम दिनों में कुशीनगर के सालवन में लेटे हुए थे, तब उनके परम शिष्य आनंद और अन्य भिक्षु आंखों में आंसू लिए उनके चारों ओर बैठे थे। आनंद ने रोते हुए पूछा, भंते, आपके जाने के बाद हम किसका अनुसरण करेंगे? हमें बताइए, आपकी दृष्टि में इस दुनिया का सार क्या है? सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज अत्यंत क्षीण, पर पहले से भी अधिक गहरी और स्पष्ट थी। उन्होंने वे अंतिम शब्द कहे जो उनकी पूरी शिक्षा का सार है। आनंद, सुनो, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा और मैत्री। विचारों में हिंसा न करना, वाणी में हिंसा न करना, कर्मों में हिंसा न करना। जो दूसरों को किसी भी प्रकार से दुख देता है,
चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो वास्तव में अपने ही भीतर नरक का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी जीव, अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वो जहां भी जाता है अपने साथ स्वर्ग को लेकर जाता है। इसलिए मेरे शिष्यों, मेरी भिक्षुओं, अगर तुम सच में मुझे पूजना चाहते हो, मेरी वंदना करना चाहते हो, तो मेरे लिए किसी पत्थर की मूर्ति पर फूल मत चढ़ाना, किसी मंदिर में जाकर मेरे नाम के दिए मत जलाना, बल्कि जब तुम्हें कोई भूखा दिखे तो उसे अपने हिस्से का भोजन दे देना। जब तुम्हें कोई दुखी या रोता हुआ मिले तो उसके पास बैठकर उसे एक सच्ची मुस्कुराहट दे देना। जब कोई गिरा हुआ हो तो उसे सहारा देकर उठा देना। वही मेरी सबसे सच्ची पूजा होगी, वही सबसे बड़ा धर्म होगा। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति कर ली है, पर धर्म के मामले में हम शायद आज भी उसी ब्राह्मण की तरह भ्रमित हैं। आज हम धर्म को उसके बाहरी प्रतीकों से मापते हैं, हमारे कपड़ों से, हमारे माथे पर लगे तिलक से, हमारे नाम और हमारी जाति से, हमारे मंदिरम मस्जिद चर्च के आकार से। पर बुद्ध का धर्म इनमें से किसी में भी नहीं था। उनका धर्म था मानवता, दयालुता, सत्यता। बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि हमें नास्तिक बन जाना चाहिए, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि हमें सच्चा आस्तिक बनना चाहिए। और सच्चा आस्तिक वही है जो केवल ऊपर वाले से नहीं, बल्कि अपने आसपास मौजूद हर जीव से प्रेम करता है। जब तक हम किसी दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी तीर्थ हमें मुक्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते और वे हमारे आज के समाज को देखते, तो क्या वे ये नहीं कहते कि आज मानवता का संकट ही धर्म का सबसे बड़ा संकट है और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को बचाना है? नीचे कमेंट में पूरे हृदय से लिखिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। और अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध का ये सच्चा, शुद्ध और सार्वभौमिक संदेश इस दुनिया में और अधिक फैले, जो नफरत और विभाजन से भरी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और आत्मा को जगाने वाली शिक्षाओं से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी जरूर दबाएं। जब बुद्ध मौन हुए तो वो वृद्ध ब्राह्मण उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में अब द्वंद्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो शांति मिल गई थी, जिसे वो जीवन भर बाहर खोजता रहा। जहां करुणा है वही भगवान है, जहां प्रेम है वही सच्चा धर्म है, और जहां ये दोनों नहीं है, वहां सिर्फ अंधकार है। बुद्ध की ये अमर वाणी युगों युगों तक गूंजती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़ा धर्म न पूजा है, न व्रत। सबसे बड़ा धर्म है एक अच्छा, सच्चा और करुणावान इंसान बनना। अगर ये कहानी, ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना भी एक सच्ची सेवा और एक सच्चा धर्म है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। और हमेशा याद रखिए, जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में धर्म को जीता है। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और करुणा से परिपूर्ण हो। पिछले एपिसोड में आपने सुना जब एक ज्ञानी ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा धर्म न पूजा है, न व्रत, सबसे बड़ा धर्म है करुणा। लेकिन बुद्ध की ये बात सुनकर कई लोगों के मन में एक नया सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे समाज में गूंजता है। अगर करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर उस व्यक्ति का क्या जो पूजा पाठ नहीं करता, जो मंदिर नहीं जाता, जो किसी ईश्वर को नहीं मानता, क्या जो पूजा नहीं करता वो अधर्मी है? क्या वो पापी है? क्या भगवान केवल उन्हीं के हैं?
जो मंदिरों में सिर झुकाते हैं या मस्जिदों में सजदा करते हैं? आज की कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपराध बोध के भारी बोझ तले दबा हुआ था। एक ऐसा युवक जिसने बुद्ध से कांपते हुए पूछा, मैं पूजा नहीं करता, इसलिए शायद मैं पापी हूं। तो चलिए बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में धर्म और पाप के इस सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके धर्म को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। ये घटना बुद्ध के उस उपदेश के कुछ दिनों बाद की है, जब उन्होंने करुणा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया था। बुद्ध उस समय वैशाली के एक शांत उपवन में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। वातावरण में चिड़ियों की मधुर चहचहाहट थी और बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ गहरे ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक दबे पांव उनके पास आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी पूरी काया अपराध बोध के एक अदृश्य भार से झुकी हुई थी। वो बुद्ध के सामने कुछ दूरी पर आकर घुटनों के बल बैठ गया, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई प्रश्न था, न कोई निर्णय, केवल असीम करुणा थी। उन्होंने उस युवक को देखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है? निर्भय होकर कहो। बुद्ध की करुणा भरी आवाज सुनकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वो हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बोला, भंते, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। मैं एक अधर्मी हूं। मेरे गांव के लोग, मेरे माता पिता सभी मुझसे यही कहते हैं। मैं पूजा नहीं करता, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, न मैं कोई व्रत रखता हूं और न ही मुझे कोई मंत्र या जप आता है। मैं ईश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करता हूं। सब कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं और नास्तिक होना सबसे बड़ा पाप है। क्या ये सच है भगवान? क्या सच में मैं एक अधर्मी हूं जो नरक में जाएगा? दोस्तों, एक पल के लिए इस युवक की जगह खुद को रखकर देखिए। क्या आपने भी कभी खुद से ये सवाल पूछा है? क्या समाज के बनाए हुए धर्म के पैमानों पर खुद को तौलकर कभी खुद को कमतर या पापी महसूस किया है? क्या भगवान सिर्फ उन्हीं का होता है जो रोज सुबह शाम आरती करते हैं, या उसका भी जो मंदिर तो नहीं जाता पर किसी भूखे को अपनी रोटी का टुकड़ा दे देता है? अगर आपको लगता है कि इंसानियत ही सच्चा धर्म है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, धर्म वही जो दिल से निकले। आपका ये छोटा सा वाक्य इस संदेश को और शक्ति देगा। युवक का प्रश्न सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वत्स, उठो। तुम पापी या अधर्मी नहीं हो, तुम बस अज्ञानी हो। तुम धर्म के असली अर्थ को नहीं जानते। तुम सोचते हो कि पूजा का मतलब है किसी बाहरी ईश्वर को कुछ फूल और प्रसाद चढ़ाकर खुश करना, ताकि वो बदले में तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे। ये धर्म नहीं, ये तो एक सौदा है, एक व्यापार है। लेकिन सच्ची पूजा तो स्वयं को निर्मल बनाने की प्रक्रिया है। अपने भीतर के क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और लोभ को मिटाने का अभ्यास ही सच्ची पूजा है। युवक ये सुनकर चौंका। उसने कहा, स्वयं को निर्मल बनाना, वो कैसे होता है भगवान? बुद्ध मुस्कुराए। जब तुम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रसन्न होते हो, तब तुम सबसे बड़ी पूजा कर रहे होते हो। जब तुम किसी को धोखा देने के अवसर पर भी ईमानदारी का मार्ग चुनते हो, तब तुम सबसे बड़ी पूजा कर रहे होते हो। जब तुम किसी असहाय और पीड़ित जीव के प्रति अपने हृदय में सच्ची करुणा महसूस करते हो और उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तब तुम उस क्षण में सबसे बड़ी और सबसे पवित्र पूजा कर रहे होते हो। क्योंकि वत्स, भगवान किसी पत्थर की मूर्तियों में नहीं, वो तुम्हारे शुद्ध कर्मों में, तुम्हारी निर्मल चेतना में बसता है। बुद्ध ने अपनी बात को और सरल बनाने के लिए एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक व्यक्ति है जो रोजाना सुबह नदी में 100 डुबकियां लगाता है, ये सोचकर कि उसके पाप धुल जाएंगे। फिर वो मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है
और महंगे प्रसाद चढ़ाता है। पर जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता है, वो एक गरीब भिखारी को देखकर मुंह फेर लेता है, एक व्यापारी से झूठ बोलता है और अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कभी मंदिर नहीं जाता, पर वो रोज अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे को खाना खिलाने में लगाता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और हर किसी से प्रेम और सम्मान से बात करता है। अब तुम ही बताओ, दोनों में से कौन सच में धार्मिक है? किसके कर्म ईश्वर के अधिक निकट है? युवक ने बिना किसी संकोच के सिर झुका लिया और बोला, भगवान, जिसने भूखे को खिलाया और जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चला, वही सच्चा धर्मी है। बुद्ध की आंखों में एक चमक आई। वे बोले, तो फिर वत्स, तुम समझ गए, सबसे बड़ा धर्म कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सेवा है। आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से कौन ज्यादा धार्मिक है? वो जो दिन में 100 बार राम राम या अल्लाह अल्लाह जपता है, पर उसके मन में दूसरों के लिए नफरत है? या वो जो कोई नाम नहीं जपता, पर किसी रोते हुए के आंसू पोंछ देता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी और की धार्मिक कट्टरता की सोच को बदल दे। बुद्ध की वाणी उस युवक के हृदय में अमृत की तरह उतर गई। उसके मन पर वर्षों से पड़ा अपराध बोध का भारी पत्थर जैसे पिघल गया। उसने रोते हुए, पर इस बार खुशी के आंसुओं के साथ कहा, भंते, अब मैं समझ गया। अब तक मैं धर्म को, भगवान को बाहर ढूंढता रहा, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर मैं ये नहीं जानता था कि वो मेरे भीतर, मेरे ही कर्मों में छिपा हुआ था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, धर्म कोई ऐसा चोला नहीं है जिसे तुम पहन सकते हो, या कोई ऐसा आचरण नहीं है जिसका तुम दिखावा कर सकते हो। धर्म एक आंतरिक अनुभव है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, तो तुम स्वाभाविक रूप से धार्मिक हो जाते हो, चाहे तुम किसी भी ईश्वर को मानो या न मानो। याद रखो, जिस दिल में दया है, वहां पहले से ही एक जीवंत मंदिर है। बुद्ध ने उसे एक अंतिम निर्देश दिया, अब तुम जाओ और ये चिंता मत करो कि तुम पूजा करते हो या नहीं, पर आज से ये संकल्प लो कि तुम रोज किसी एक जीव की निस्वार्थ मदद करोगे। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी गिरे हुए को उठाना, या बस किसी उदास व्यक्ति को देखकर एक सच्ची मुस्कुराहट देना, वही तुम्हारी आरती होगी, वही तुम्हारा प्रसाद होगा और वही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की एक छोटी सी भी मदद की है, जिससे आपको बाहरी प्रशंसा तो नहीं मिली, पर आपके भीतर एक गहरी शांति, एक अद्भुत सुकून का अनुभव हुआ हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, यही सच्चा धर्म है। उस दिन के बाद उस युवक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपराध बोध में जीना छोड़ दिया। वो सुबह उठता और बस यही सोचता कि आज वह किसके काम आ सकता है। वो गांव के बीमारों की सेवा करने लगा, बूढ़ों के लिए लकड़ियां काट कर लाने लगा और भूखे बच्चों को अपने हिस्से की रोटी खिलाने लगा। वो ये सब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी नाम की चाह के चुपचाप करता और चला जाता। शुरुआत में गांव के लोग हैरान हुए, पर धीरे धीरे वे उसकी निस्वार्थ सेवा को देखने लगे। वही लोग जो कल तक उसे नास्तिक और अधर्मी कहकर ताने मारते थे, अब सम्मान से कहने लगे, ये देखो, ये वही युवक है जो कभी पूजा नहीं करता था, पर आज इसके कर्मों में हमें साक्षात भगवान दिखाई देता है। ये तो चलता फिरता मंदिर बन गया है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने जब ये अद्भुत परिवर्तन देखा, तो वे बड़े आश्चर्य से बुद्ध के पास गए और बोले, भंते, ये तो चमत्कार हो गया। आपने तो उस युवक को बिना कोई पूजा पाठ सिखाए, बिना कोई मंत्र दिए, एक सच्चा साधक बना दिया। बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, चमत्कार मैंने नहीं, उस युवक के अपने ही कर्मों ने किया है। मैंने तो बस उसे उसके भीतर की शक्ति का आईना दिखाया है। याद रखो, जब हृदय में सच्चा प्रेम और सच्ची करुणा जागती है, तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कर्म एक पूजा। जिस दिन इंसान
ये समझ जाएगा कि किसी का भला करना ही सबसे बड़ी भक्ति है और किसी का दिल दुखाना ही सबसे बड़ा पाप है। उसी दिन इस दुनिया से अधर्म अपने आप मिट जाएगा। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सावधान रहना मेरे भिक्षुओं, कर्म के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी धर्म भी अहंकार का रूप ले लेता है। कई लोग सेवा करते हैं, दान देते हैं और फिर मन में ये भाव ले आते हैं, देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं, मैं कितना बड़ा दानी हूं। और जिस क्षण ये मैं का भाव आता है, उसी क्षण धर्म का सार मर जाता है और अहंकार का जन्म हो जाता है। ये अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये धर्म के चोले में छिपा होता है। याद रखो, सच्चा धर्म विनम्र होता है, शांत होता है। वो कभी अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता। जैसे एक सुंदर फूल कभी अपनी खुशबू की गिनती नहीं करता, वो तो बस अपनी प्रकृति के कारण सुगंध फैलाता है। वैसे ही एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति अपने पुण्यों की गिनती नहीं करता, वो तो बस अपने करुणा भाव के कारण शुभ कर्म करता है। दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर उनके दिल में दूसरों के लिए घृणा, अहंकार और भेदभाव भरा होता है? तो क्या वे सच में धार्मिक है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिखावे में नहीं। संध्या का समय था। बुद्ध शांत बैठे थे और अस्त होता हुआ सूर्य आकाश में अद्भुत रंग बिखेर रहा था। शिष्य आनंद ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, भंते, अगर पूजा, व्रत, जप ये सब धर्म के बाहरी रूप है, तो फिर मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुद्ध ने अपनी शांत, गहरी आंखों से आनंद को देखा और उत्तर दिया, आनंद, मनुष्य जीवन का एक ही परम लक्ष्य है, अपने भीतर की सोई हुई करुणा को पूरी तरह से जगा देना। क्योंकि जब तुम अपनी करुणा को जगाते हो, तो तुम न केवल दूसरों के दुखों को महसूस करते हो, बल्कि तुम स्वयं इस ब्रह्मांड की एकात्मता से जुड़ जाते हो। तब तुम्हें हर जीव में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस अवस्था में तुम किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही सच में धार्मिक है, वही सच में प्रबुद्ध है। याद रखो, ईश्वर या प्रकृति, तुम उसे जो भी नाम दो, वो तुम्हें तुम्हारी पूजा या तुम्हारे चढ़ावे से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी नीयत से पहचानता है। हर बार जब तुम किसी के प्रति बिना किसी स्वार्थ के दयालु बनते हो, तो तुम उस क्षण में अपने भीतर के ईश्वर को, अपने भीतर के बुद्ध को प्रकट कर देते हो। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और याद रखिए, जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच में धर्म को जीता है। बुद्ध शरणं गच्छामि। पिछले एपिसोड में आपने सुना, जब एक अपराध बोध से भरे युवक ने बुद्ध से पूछा कि क्या पूजा न करने वाला पापी होता है, तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, जो पूजा नहीं करता पर किसी जरूरतमंद की मदद करता है, वही सच्चा धर्मी है। लेकिन बुद्ध की ये करुणा की शिक्षा एक और भी गहरे और कठिन सवाल को जन्म देती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के प्रति दया दिखाना शायद फिर भी संभव है, पर उस व्यक्ति का क्या जो हमें कष्ट देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारी पीठ में छुरा घोंपता है, क्या उसके प्रति भी प्रेम और करुणा रखना संभव है? और अगर संभव है भी, तो क्यों? क्या ये कायरता नहीं है? आज की हमारी कहानी इसी सबसे कठिन मानवीय परीक्षा का जवाब देती है। ये कहानी है एक क्रोध से भरे शिष्य की और बुद्ध के उस उत्तर की, जिसने न केवल उस शिष्य को बल्कि पूरी मानवता को धर्म का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन पाठ पढ़ा दिया। तो चलिए बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में ये समझने का प्रयास करते हैं कि अपने शत्रु से प्रेम करना कायरता नहीं, बल्कि परम वीरता क्यों है। संध्या का समय था। वेणुवन विहार में चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे।
और अस्त होता हुआ सूर्य आकाश में सिंदूरी रंग बिखेर रहा था। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पत्थर की शिला पर शांति से बैठे थे, जैसे वे स्वयं उस शांति का केंद्र हों। तभी उस शांत वातावरण को चीरता हुआ उनका एक शिष्य देवदत्त क्रोध में लगभग कांपता हुआ उनके पास आया। उसके नथुने फूल रहे थे, मुट्ठियां भिंची हुई थी और चेहरा क्रोध से लाल था। वो बुद्ध के सामने आकर रुका और उग्र स्वर में बोला, भंते, आज मेरा घोर अपमान हुआ है। राजगृह के बाजार में सबके सामने एक व्यापारी ने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने मुझे झूठा कहा, पाखंडी कहा, मूर्ख कहा। उसकी कही हुई बातें अभी भी मेरे कानों में जहर की तरह घुल रही है। मेरा खून खौल रहा है। मैं उससे इसका बदला लेना चाहता हूं। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। देवदत्त की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। बुद्ध ने अपनी शांत करुणामय दृष्टि उस पर डाली, जैसे कोई शांत झील उफनते हुए झरने को देख रही हो। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में पूछा, देवदत्त, क्या उस व्यापारी के शब्दों ने तुम्हारे शरीर को छुआ? क्या उन्होंने तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है उसे छुआ? देवदत्त ने अधीरता से कहा, नहीं भंते, पर उसने मेरे सम्मान को, मेरी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई है। बुद्ध के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। देवदत्त, सच्चा सम्मान दूसरों की जुबान पर नहीं रहता, वो तुम्हारे अपने मन की स्थिरता में निवास करता है। अगर तुम्हारा सम्मान इतना कमजोर है कि किसी के कुछ शब्द उसे चोट पहुंचा सकते हैं, तो वो सम्मान था ही नहीं, वो तुम्हारा अहंकार था। अगर तुम अपने शत्रु से नफरत करते हो, तो तुम उसके द्वारा फेंके गए जहर को पी लेते हो और उसके बराबर हो जाते हो। लेकिन अगर तुम उस स्थिति में भी अपने मन में प्रेम और शांति बनाए रखते हो, तो तुम उस जहर को अमृत में बदल देते हो और तुम उससे बहुत ऊपर उठ जाते हो। दोस्तों, आप बताइए, क्या किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना या उसे क्षमा करना आसान है जिसने आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया हो, आपको गहरी चोट पहुंचाई हो? अगर आपको भी लगता है कि प्रेम और क्षमा ही इस दुनिया की सबसे कठिन पर सबसे शक्तिशाली साधना है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, सही कहा बुद्ध ने। देवदत्त बुद्ध की इस बात से और भी उलझन में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी मनोदशा को समझते हुए कहा, देवदत्त, जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित करता है वो तुम्हें कष्ट देने नहीं आता, वो तो तुम्हें ये सिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी शांति शेष है और कितनी अशांति अभी बाकी है। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। देवदत्त ने आश्चर्य से भरकर पूछा, गुरु? जो मेरा अपमान करे, जो मुझे नीचा दिखाए, वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि वही तुम्हें वो आईना दिखाता है जिसे तुम खुद कभी नहीं देखना चाहते। वही तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर अभी कितना अहंकार, कितना क्रोध और कितना आत्म महत्व का भाव बाकी है। तुम्हारे मित्र तो हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वे तुम्हें तुम्हारे आराम के दायरे में ही रखेंगे, पर तुम्हारा तथाकथित शत्रु ही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं को चुनौती देता है और तुम्हें उनसे पार जाने का अवसर प्रदान करता है। जिस दिन कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारे भीतर क्रोध की जगह करुणा का भाव जगे, जिस दिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम्हारे मन में बदले की भावना की जगह क्षमा का फूल खिले, उसी दिन समझना देवदत्त कि धर्म तुम्हारे भीतर केवल एक विचार बनकर नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बनकर उतर गया है। क्रोध करना बहुत आसान है क्योंकि वो पशुओं का स्वभाव है। क्षमा करना बहुत कठिन है क्योंकि वह देवत्व का स्वभाव है। और याद रखो, जो मार्ग जितना कठिन होता है वो उतना ही सत्य के निकट होता है। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है जिसने आपको बहुत गहरा दर्द दिया था? अगर हाँ, तो उस क्षमा के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपके मन से एक बोझ नहीं उतर गया? अपने अनुभव को साझा करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने क्षमा करना सीख लिया है। आपकी ये एक पंक्ति किसी और को भी क्षमा करने की शक्ति दे सकती है। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन बुद्ध
अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में एक व्यक्ति जो बुद्ध की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था, उनके सामने आया और बिना किसी कारण के उन पर गालियों की बौछार करने लगा। उसने बुद्ध के लिए अत्यंत कटु और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध के शिष्य, विशेषकर आनंद, ये सुनकर गुस्से से भर गए। वे उस व्यक्ति को दंड देना चाहते थे, पर बुद्ध शांत रहे, अविचलित। वे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध का कोई भाव था, न दुख का। वे बस शांति और करुणा से उस व्यक्ति को देखते रहे। जब वो आदमी गालियां देते देते थक गया और चला गया, तब आनंद ने बड़े दुख और क्रोध से बुद्ध से पूछा, भंते, आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपने उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने तो आपका इतना घोर अपमान किया। बुद्ध रुके और उन्होंने आनंद से एक सरल सा प्रश्न पूछा, आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आए और तुम उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रहता है? आनंद ने कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार आनंद, उस व्यक्ति ने मुझे गालियों और अपमान का उपहार दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तो अब बताओ, वो उपहार किसके पास लौट गया? मैंने उसकी गालियां स्वीकार नहीं की, इसलिए वे उसी के पास लौट गई, और अब वे उसी को जलाएंगी, मुझे नहीं। जो तुम्हें अपमान दे, उसे तुम बदले में मौन और करुणा का आशीर्वाद दो, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो पीड़ा में है। वो तुम्हारे भीतर की शांति की परीक्षा लेने आया है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बिना किसी वजह के आपको बुरा भला कह देता है? अगर हाँ, तो अगली बार जब ऐसा हो तो बुद्ध की ये उपहार वाली बात याद रखिएगा। याद रखिए, वो आपका दर्पण है जिसमें आपको अपने भीतर की शांति को देखना है। वो आपका शत्रु नहीं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सीख रही हूं। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद बुद्ध को समाचार मिला कि वही व्यक्ति जिसने उन्हें गालियां दी थी, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। वो इतना निर्धन और अकेला था कि कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। लोग उसकी कटु वाणी के कारण उससे घृणा करते थे। ये सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो उस व्यक्ति के घर चलते हैं, उसे हमारी जरूरत है। शिष्य चकित रह गए। आनंद ने कहा, भंते, आप उसी व्यक्ति के घर जाने की बात कर रहे हैं जिसने आपका इतना अपमान किया था? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, वही। क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की ही जरूरत होती है, और घृणा को मिटाने के लिए प्रेम की ही जरूरत होती है। यही दुनिया को बदलने का एकमात्र रास्ता है। वे उसके टूटे फूटे घर पहुंचे। वो व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था। बुद्ध ने स्वयं अपने हाथों से उसके घावों को साफ किया, उसे दवा दी और उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी मैत्री और करुणा की ऊर्जा प्रवाहित की। उन्होंने कहा, मित्र, जो तुम हो वही मैं भी हूं। हम दोनों एक ही चेतना के अंश हैं। बस अंतर इतना है कि तुम्हें अभी अज्ञान के अंधकार में भटकना है और मुझे तुम्हें प्रेम का प्रकाश दिखा देना है। वो व्यक्ति बुद्ध के इस अकल्पनीय व्यवहार को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू केवल पीड़ा के नहीं, पश्चाताप के थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैंने आपको अपमानित किया, मैंने आपसे घृणा की और आप मेरी सेवा करने आए हैं। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जो शत्रु को दंड देता है वो एक साधारण मानव है, पर जो अपने शत्रु से भी निस्वार्थ प्रेम करता है और उसे क्षमा कर देता है, वही दिव्य है, वही बुद्धत्व के मार्ग पर है। उस व्यक्ति के हृदय से घृणा का सारा विष धुल गया। वो बुद्ध का परम अनुयायी बन गया। उसने जान लिया कि सच्चा धर्म किसी ग्रंथ या पूजा में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो सबसे कठिन,
सबसे अयोग्य व्यक्ति के लिए भी जीवित रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी के साथ निरंतर अच्छा व्यवहार करने से उसकी नफरत भी प्रेम में बदल गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि प्रेम की ये परिवर्तनकारी शक्ति ही बुद्ध की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची शिक्षा है। इस घटना के बाद बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उन्हें धर्म का सार समझाया। उन्होंने कहा, मेरे भिक्षुओं, आज इस बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लो। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनम, अवेरेंच समन्ति इस धम्मो सनंतनो। अर्थात इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर केवल अवैर प्रेम से ही शांत होता है। यही शाश्वत नियम है, यही सनातन धर्म है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो समझना वो तुम्हें एक परीक्षा दे रहा है, एक अवसर दे रहा है, ये जांचने का कि तुम अपने मन के कितने स्वामी बन चुके हो। और अगर तुम उस परीक्षा में शांत और करुणामय रह सको तो समझना तुमने धर्म को केवल पढ़ा नहीं बल्कि पा लिया है। जो अपने शत्रु से प्रेम करता है वही सच्चा धार्मिक है, क्योंकि ये प्रेम केवल एक भावना नहीं, ये एक गहरी साधना है, एक कठिन तपस्या है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो या तुम अन्याय को सह रहे हो। प्रेम का मतलब है कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि किसी और की नकारात्मकता, किसी और की घृणा तुम्हारे भीतर टिक ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आज के बाद कोई आपका अपमान करे, कोई आपको चोट पहुंचाए, तो क्या आप उसे माफ करने का, उसके प्रति भी करुणा का भाव रखने का प्रयास करेंगे? ये बहुत कठिन है, मैं जानता हूं, पर असंभव नहीं। नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं माफ करने की शक्ति अपने भीतर जगाऊंगा, क्योंकि यही है बुद्ध का सच्चा रास्ता। क्रोध नहीं, करुणा, प्रतिशोध नहीं, क्षमा, द्वेष नहीं, प्रेम। और यही है सच्चा, सनातन और सर्वोच्च धर्म। इस गहरी और चुनौतीपूर्ण यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बुद्ध के शब्द अब सिर्फ कानों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगे हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे बुद्ध ने सिखाया कि अपने शत्रु से प्रेम करना ही धर्म की सबसे ऊंची अवस्था है। परंतु इस शिक्षा ने कई लोगों के मन में, विशेषकर उन लोगों के मन में जो धर्म को पूजा पाठ और कर्म कांडों से मापते थे, एक नई उलझन पैदा कर दी। कोसल के राजा प्रसेनजित, जो कभी सोने चांदी में धर्म को ढूंढते थे, अब बुद्ध के चरणों में बैठे थे। वे बुद्ध की हर बात को आत्मसात कर रहे थे, पर उनका मन अभी भी पारंपरिक धर्म की परिभाषाओं में उलझा हुआ था। उनकी आंखों में एक गहरा सवाल था और बुद्ध के चेहरे पर उस सवाल का शांत, मौन उत्तर। आज की हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बुद्ध हमें धर्म के बाहरी चोले से निकालकर उसके सच्चे, धड़कते हुए हृदय तक ले जाते हैं। राजा प्रसेनजित ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने हमें करुणा, क्षमा और प्रेम का पाठ पढ़ाया, पर मेरे पुरोहित कहते हैं कि राज्य के कल्याण के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ और मंदिरों का निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं भ्रमित हूं, भगवान, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? बुद्ध ने अपनी शांत, गहरी आंखों से राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, पर धर्म को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या नहीं है। राजा ने सिर झुका दिया और पूरी सभा कान लगाकर सुनने लगी। बुद्ध बोले, धर्म वो नहीं है जो तुम भव्य मंदिरों की ऊंची दीवारों में खोजते हो। धर्म वो नहीं है जो तुम किसी विशेष दिन, किसी त्योहार पर ही निभाते हो। और धर्म वो भी नहीं है जो किसी एक पवित्र किताब के पन्नों में कैद है। धर्म तो एक जीवंत नदी की तरह है, राजन। वो बहता है,
वो तुम्हारे हृदय की करुणा में बहता है, तुम्हारे व्यवहार की सच्चाई में बहता है और तुम्हारे हर कर्म की पवित्रता में बहता है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, हम धर्म को कहाँ ढूंढते हैं? तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों की मूर्तियों में या कर्म कांडों की जटिल विधियों में? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मंदिर में घंटों पूजा करने से बड़ा धर्म सड़क पर किसी जरूरतमंद की 5 मिनट मदद करना भी हो सकता है? नीचे कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार सच्चा धर्म क्या है? एक शब्द में बताइए। राजा प्रसेनजित ने कहा, भगवान कृपा करके और सरल शब्दों में समझाएं। बुद्ध आगे बोले, हे राजन, जब कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे पर आता है और तुम अपने हिस्से की रोटी और पानी उसे दे देते हो, वो धर्म है। जब कोई क्रोध और घृणा में भरकर तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम बदले में उस पर अपनी शांति और करुणा बरसाते हो, मौन रह जाते हो, वो धर्म है। जब तुम अपने महल में काम करने वाले सबसे छोटे सेवक के साथ भी वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हो जैसा तुम अपने पुत्र या किसी राजकुमार से करते हो, वो धर्म है। और जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की पूरी शक्ति हो पर तुम उसे क्षमा कर देते हो, उसे अभय दान दे देते हो, वो इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कोई सिद्धांत नहीं है राजन, धर्म एक जीवंत आचरण है। ये तुम्हारे हर कर्म में झलकता है। बुद्ध की ये सरल पर सीधी चोट करने वाली बातें सुनकर राजा प्रसेनजित की आंखें नम हो गई। उनके मन पर वर्षों से पड़े कर्म कांडों के बोझ और अहंकार के पर्दे हटने लगे। उन्होंने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं कितना अज्ञानी था। मैंने अब तक धर्म को सोने चांदी से, यज्ञ की अग्नि से और मंदिरों के पत्थरों से मापा। मैंने उसे हमेशा बाहर ढूंढा, पर आज मुझे ये समझ आया, वो तो मेरे अंदर ही था, मेरे ही कर्मों की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पिता का अपनी संतान के प्रति वात्सल्य था। हाँ राजन, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो। धर्म बाहर नहीं, वो भीतर खिलता है। जैसे कमल कीचड़ में जन्म लेकर भी कीचड़ से अछूता और पवित्र रहता है, वैसे ही सच्चा धर्म संसार की कठिनाइयों, अपमानों और लालचों के बीच रहकर भी अपनी सुगंध और पवित्रता नहीं खोता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर के इस धर्म को जगा ले, अगर हर कोई दूसरों के साथ वही व्यवहार करे जो वो खुद के लिए चाहता है, तो क्या हमें किसी और स्वर्ग की जरूरत पड़ेगी? क्या ये धरती स्वर्ग नहीं बन जाएगी? आप बताइए, क्या धर्म सिर्फ रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाने में है या हमारे दैनिक व्यवहार में भी है? बुद्ध ने अपनी बात को एक अंतिम दृष्टांत से समाप्त किया। उन्होंने कहा, राजन, धर्म वह है जो दूसरों को राहत दे, जो उनके दुखों को कम करे। धर्म वह है जो तुम्हारे अपने भीतर शांति लाए, जो तुम्हारे अहंकार और मैं के भाव को मिटाए। और अंततः धर्म वह है जिससे किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, कोई कष्ट न पहुंचे, कोई दुख न हो। वही सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म है। ये सुनकर राजा प्रसेनजित अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने महंगे वस्त्रों और मुकुट की ओर देखा और फिर बुद्ध के सरल भगवा वस्त्रों की ओर। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और एक गहरा संकल्प लिया, भगवान, आज से मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा। अब मैं सोने के मंदिर कम बनवाऊंगा और भूखों के लिए अन्न भंडार ज्यादा भरवाऊंगा। मैं बड़ी बड़ी पूजाएं कम करूंगा और बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा ज्यादा करूंगा। बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, यही धर्म का सच्चा आरंभ है। सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ा कोई देवता नहीं। कहते हैं, उस दिन के बाद राजा प्रसेनजित का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कोई भव्य यज्ञ नहीं किया, उन्होंने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनवाया, पर अगले ही दिन उन्होंने अपने महल के बाहर खड़े एक भूखे गरीब बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाया। और उस बच्चे की आंखों में जो कृतज्ञता और खुशी की चमक उन्होंने देखी, उसी पल उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य
सबसे बड़ी पूजा उसी क्षण संपन्न हुई है। बुद्ध की वाणी दिन रात उनके मन में गूंजती रही। सबसे बड़ा धर्म है दयालु होना। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से बुद्ध हमें यही सिखाना चाहते हैं कि धर्म किसी एक परंपरा, किसी एक किताब या किसी एक पूजा विधि का गुलाम नहीं है। धर्म एक सार्वभौमिक अनुभव है। ये एक माँ की ममता में है, ये एक मित्र की निस्वार्थ सहायता में है, और ये आपके उस छोटे से कर्म में है जब आप किसी जानवर को भी प्रेम से सहलाते हैं। जब आपका हृदय करुणा से भर जाता है तो आपका हर कर्म पूजा बन जाता है और आपका पूरा जीवन ही एक धर्म बन जाता है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं दिल को छू गई तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। याद रखिए, आपको धार्मिक बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बेहतर इंसान बन जाइए। बुद्ध शरणं गच्छामि कहानी अब अपने अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे बुद्ध ने राजा प्रसेनजित को समझाया कि धर्म मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की करुणा और हमारे कर्मों की पवित्रता में बसता है। राजा को ये तो समझ आ गया था कि सेवा और दया ही सच्चा धर्म है, पर उसके मन में एक नया और उससे भी गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो सच में एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। आज की हमारी ये कहानी इस श्रृंखला का समापन भी है और सार भी। ये हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाती है जहां धर्म केवल एक बाहरी आचरण नहीं, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण बन जाता है। तो चलिए, बुद्ध की प्रज्ञा के इस अंतिम प्रकाश में अपने भीतर के उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, जिसे समझ लेने के बाद धर्म को निभाना नहीं पड़ता, धर्म स्वयं हमारा स्वभाव बन जाता है। राजा प्रसेनजित अब लगभग रोज ही बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगा था। अब वो एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे शिष्य, एक जिज्ञासु की तरह आता था। हर सुबह वह राजमहल की भीड़, राजनीति के शोर और दिखावे की दुनिया से दूर उस शांत बोधिवरी के नीचे बैठ जाता, जहां बुद्ध शांत चित्त होकर मौन में ही बहुत कुछ कह जाते थे। उस दिन जब बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया तो राजा के मन में फिर एक नया प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जो उसके अपने ही अंतर्मन से उभरा था। उसने सिर झुकाकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, भगवान, आपकी कृपा से अब मैं ये जान गया हूं कि सबसे बड़ा धर्म दया और सेवा है, पर जब मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूं तो एक बड़ी बाधा मेरे सामने खड़ी हो जाती है। भगवान, कई बार मैं दूसरों के प्रति अच्छा करना चाहता हूं, मैं शांति रखना चाहता हूं, मैं क्षमा करना चाहता हूं, पर मेरे ही भीतर से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ की लहरें उठने लगती हैं। वे मेरे अच्छे इरादों पर हावी हो जाती हैं। मैं बाहर से तो शांत दिखने का प्रयास करता हूं, पर भीतर एक युद्ध चलता रहता है। भगवान, क्या ऐसे में धर्म निभाना संभव है? मैं अपने ही भीतर के इन शत्रुओं से कैसे लड़ूं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राजा की ओर एक गहरी, भेदक दृष्टि से देखा। वे मुस्कुराए, जैसे वे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजन, आज तुमने धर्म का सबसे सच्चा और सबसे गहरा प्रश्न किया है। अब तुम धर्म की सतह से उसकी आत्मा की ओर बढ़ रहे हो। धर्म निभाना मतलब केवल बाहर की दुनिया को बदलना या अच्छे कर्मों का दिखावा करना नहीं है। धर्म निभाने का सच्चा और एकमात्र अर्थ है अपने ही भीतर के अंधकार को मिटाना। राजा ये सुनकर चौंक गया। भीतर का अंधकार? भगवान, बुद्ध बोले, हाँ राजन, तुम्हारा क्रोध ही अंधकार है, तुम्हारा अहंकार ही अंधकार है, तुम्हारा लालच और तुम्हारी ईर्ष्या ही अंधकार है, और जब तक ये अंधकार तुम्हारे भीतर रहेगा तब तक तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म, कोई भी धर्म स्थायी नहीं हो सकता। वो उस दीपक की तरह है जिसे तुम तूफान में जलाने की कोशिश कर रहे हो, वो बार बार बुझ जाएगा। दोस्तों, एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए जरा,
कितनी बार ऐसा होता है कि हम बाहर से तो बहुत अच्छे, बहुत शांत और धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ही अंदर किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की आग में जल रहे होते हैं। कितनी बार हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए दोष देते हैं, वो बुरा है, ये दुनिया खराब है। लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर झांककर ये देखने की हिम्मत की है कि हमारे अपने अंदर भी कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या या कितना स्वार्थ छिपा हुआ है? नीचे कमेंट में लिखिए। आपके अनुसार इंसान के भीतर का सबसे बड़ा अंधकार क्या होता है? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या कुछ और? बुद्ध अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, राजन, जैसे रात अपने आप नहीं जाती, उसे भगाने के लिए एक छोटा सा दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही ये भीतर का अंधकार भी अपने आप नहीं मिटता। इसे कोसने से या इससे लड़ने से भी ये नहीं मिटता। इसे मिटाने का केवल एक ही उपाय है, जागरूकता, माइंडफुलनेस का दीपक जलाना। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भगवान, ये जागरूकता का दीपक कैसे जलाया जाए? बुद्ध मुस्कुराए, ये बहुत सरल है, पर इसके लिए धैर्य चाहिए। हर बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध की लहर उठे और तुम उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय बस एक पल रुककर उसे देखो, जैसे तुम नदी के किनारे खड़े होकर एक गंदी लहर को गुजरते हुए देखते हो, उसी क्षण वह दीपक जलता है। तुम्हारा मौन रह जाना ही उस दीपक की लौ है। हर बार जब तुम्हारे भीतर अहंकार सिर उठाए और कहे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं, और तुम उस अहंकार को देखने के बजाय विनम्र बन जाओ, झुक जाओ, उसी क्षण वह दीपक जलता है। हर बार जब तुम्हारा मन किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या करे, तुलना करे, और तुम उस ईर्ष्या के जहर को पीने के बजाय अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, उसी क्षण वह दीपक तुम्हारे भीतर की रोशनी को और फैलाता है। राजा प्रसेनजित की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि धर्म कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध है, जिसे हर पल, हर क्षण लड़ना पड़ता है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं कितना अज्ञानी था। मैंने अपने जीवन में लाखों दिए जलाए, मंदिरों में, यज्ञों में, उत्सवों में, पर वे सब तो बाहर थे। आज मुझे समझ आया कि असली और सबसे महत्वपूर्ण दीप तो मुझे अपने भीतर जलाना था। बुद्ध ने करुणा से कहा, सही कहा राजन, बाहर का दीपक तो हवा के एक झोंके से भी बुझ जाता है, पर तुम्हारे भीतर जो जागरूकता और प्रज्ञा का दीप एक बार जल जाता है, उसे कोई तूफान, कोई आंधी नहीं बुझा सकती। वो कभी नहीं बुझता। दोस्तों, आपने ध्यान दिया? बुद्ध हमें यही सिखा रहे हैं। धर्म कोई पूजा या व्रत नहीं है जिसे कुछ देर करके समाप्त कर दिया जाए। धर्म तो 24 घंटे की अपने ही मन पर की जाने वाली साधना है। ये आत्मशुद्धि की एक सतत प्रक्रिया है। तो आइए आज से हम सब एक संकल्प करें। हर दिन हम अपने भीतर की किसी एक बुराई को, किसी एक नकारात्मक आदत को पहचानेंगे और उसे मिटाने का, उसे जागरूकता के प्रकाश में लाने का प्रयास करेंगे। ये एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन यही असली धर्म निभाना है। अगर आप इस संकल्प से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर का दीप जलाऊंगा। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात कही, राजन, धर्म निभाने का सच्चा अर्थ है हर दिन, हर क्षण स्वयं को बेहतर बनाना। जो व्यक्ति अपने ही भीतर के क्रोध को, अपने ही अहंकार को, अपनी ही ईर्ष्या को जीत लेता है, वही इस दुनिया का सच्चा विजेता बन जाता है। क्योंकि बाहरी शत्रुओं पर विजय तो कोई भी वीर पा सकता है, पर अपने ही मन पर विजय केवल एक सच्चा साधक ही पाता है। ये सुनकर राजा प्रसेनजित पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। वो अपने राजसी सिंहासन से उतरा, अपने मुकुट को एक तरफ रखा और एक साधारण शिष्य की तरह बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसने अत्यंत नम्रता से कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया, किसी दूसरे राज्य को जीतना बड़ी बात नहीं है। स्वयं को जीतना ही इस जीवन की सबसे बड़ी विजय और सबसे बड़ा धर्म है। और उस दिन बुद्ध की आंखों में
वो असीम करुणा चमक रही थी, जो हर भटकी हुई आत्मा को उसके घर, उसके अपने भीतर की रोशनी की ओर ले जाती है। राजा प्रसन्नजित मौन हो गया, क्योंकि उसने आज धर्म के बारे में केवल सुना नहीं था, बल्कि उसने धर्म को अनुभव किया था। तो दोस्तों, बुद्ध की इन 5 कहानियों की श्रृंखला आज यहां समाप्त होती है। हमने अपनी यात्रा एक प्रश्न से शुरू की थी, सबसे बड़ा धर्म क्या है? और आज हम इस गहरे उत्तर पर पहुंचे हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने ही भीतर के अंधकार को मिटाकर अपने भीतर करुणा, प्रज्ञा और शांति का दीप जलाना। धर्म कोई कर्मकांड नहीं, करुणा है। धर्म कोई पहचान नहीं, मानवता है। धर्म किसी को झुकाना नहीं, स्वयं झुक जाना है। धर्म किसी से घृणा करना नहीं, अपने शत्रु से भी प्रेम करना है। और अंततः धर्म बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इस आत्मिक यात्रा में आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। याद रखिए, आपको धार्मिक बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला लीजिए। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। कहानी 2। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनका काम ही शायद यही होता है, हमें नीचा दिखाना। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, वे हमारी हर बात में एक कमी, एक गलती ढूंढ ही लेते हैं। वे हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, हमारी कोशिशों पर सवाल उठाते हैं और हमें बार बार ये महसूस कराते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक सार्वभौमिक पीड़ा है जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। आज हम इसी पीड़ा का समाधान खोजेंगे, गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक उपाय है, एक ढाल है जो आपको किसी भी अपमान और आलोचना से हमेशा के लिए बचा सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बुद्ध ने जो रहस्य खोला वो आपकी आत्मा को भीतर से मजबूत बना देगा। ये उस समय की बात है जब बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे जहां भी जाते, हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। राजा महाराजा से लेकर साधारण किसान तक हर कोई उनके ज्ञान और उनकी शांति से प्रभावित था। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था, धूल उड़ रही थी। लोग बुद्ध को देखकर श्रद्धा से सिर झुका रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। लेकिन तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति गुस्से में आगे आया। उसकी आंखें लाल थी, मुट्ठियां भिंची हुई थी। वो ईर्ष्या और घृणा की आग में जल रहा था। उसे बुद्ध की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से बहुत जलन थी। वो जोर से चिल्लाया, अरे ढोंगी, तुम ये भगवा कपड़े पहनकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम कोई ज्ञानी नहीं, तुम एक भगोड़े हो जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग आया है। वो व्यक्ति रुका नहीं, वो बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने उनके चरित्र पर, उनके ज्ञान पर, यहां तक कि उनके शिष्यों पर भी भद्दे भद्दे आरोप लगाए। शिष्य ये सब सुनकर क्रोध से भर उठे। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, का खून खौल उठा। उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को रोकना चाहा। बाकी शिष्यों की आंखों में भी गुस्सा था। भगवान, इसे जवाब दीजिए, ये आपकी और हमारे संघ की मर्यादा का अपमान कर रहा है। इसे इसकी जगह दिखाइए। लेकिन बुद्ध अचल खड़े रहे, एक चट्टान की तरह। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दुख, न ही कोई बेचैनी, बस एक गहरी शांति और एक हल्की सी करुणा से भरी मुस्कुराहट थी। जैसे उस व्यक्ति के शब्द उन तक पहुंच ही नहीं रहे थे, जैसे वे हवा में ही विलीन हो रहे थे। अब एक पल के लिए यहां रुकिए और खुद को उस स्थिति में रखकर देखिए।
अगर कोई सार्वजनिक रूप से बिना किसी कारण के आपका इस तरह अपमान करे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप भी बुद्ध की तरह शांत रह पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे, या आपका मन क्रोध, शर्म और बदले की आग में जलने लगेगा? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सब इंसान हैं, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाने के लिए है कि एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बुद्ध ने क्या किया। वो व्यक्ति और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। बुद्ध का मौन उसे और भी ज्यादा उकसा रहा था। वो चाहता था कि बुद्ध प्रतिक्रिया दें, गुस्सा करें, ताकि वो कह सके, देखो ये कैसा ज्ञानी है। लेकिन बुद्ध शांत ही रहे। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया। उसका गला सूख गया। जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, तो वो झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम मुझसे डर गए? तब बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में, जो उस पूरे कोलाहल में भी साफ सुनाई दे रही थी, बहुत ही विनम्रता से कहा, मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो आदमी चौंक गया। उसे इस तरह के शांत सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, हां, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर आए, कोई भेंट लेकर आए, और तुम उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दो, तो वो उपहार अंत में किसके पास रह जाएगा? उस आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर थोड़ा अहंकार से बोला, ये तो सीधी सी बात है। अगर मैं उपहार नहीं लूंगा, तो वो उसी के पास रह जाएगा जो उसे लेकर आया था। अब बुद्ध की आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने मुस्कुराकर बहुत ही प्रेम और करुणा से कहा, ठीक इसी तरह मित्र, तुमने अभी अभी मुझे क्रोध और अपशब्दों का जो उपहार दिया है, मैं उसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। इसलिए ये उपहार अब भी तुम्हारे ही पास है। क्या आपने इस उत्तर की गहराई को महसूस किया? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। मैंने तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं किया। बुद्ध हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, जब कोई आपका अपमान करता है, तो वो असल में अपनी नकारात्मकता, अपना जहर, अपनी पीड़ा आपको एक उपहार के रूप में दे रहा होता है। लेकिन उस जहर को पीना या नहीं पीना, ये चुनाव हमेशा हमेशा आपके हाथ में होता है। कोई आपको जबरदस्ती जहर नहीं पिला सकता। यही है असली उपाय। अगली बार जब कोई अपनी बातों से आप पर हमला करे, तो लड़ने या दुखी होने से पहले अपने मन में बुद्ध के इन शब्दों को दोहराए, मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं करता। ये एक मानसिक ढाल की तरह काम करता है, जो उस नकारात्मकता को आप तक पहुंचने से पहले ही लौटा देती है। अगर ये एक विचार ही आपको शक्तिशाली महसूस करा रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। वो व्यक्ति बुद्ध का उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भीड़ में भी सन्नाटा छा गया। लोगों को पहली बार समझ आया कि सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। वो व्यक्ति शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला गया। बाद में जब शिष्य बुद्ध के साथ आश्रम लौटे, तो उन्होंने पूछा, भगवन, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उसे ये क्यों नहीं दिखाया कि वो गलत है? बुद्ध ने समझाया, जब कोई व्यक्ति क्रोध की आग में जल रहा हो, तो उस पर तर्क का पानी डालने से कोई फायदा नहीं। वो उस समय कुछ भी सुनने या समझने की स्थिति में नहीं होता। उस समय मौन ही सबसे अच्छा जवाब है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तो वो तुम्हें एक अवसर दे रहा होता है। अवसर अपनी शांति का अभ्यास करने का, अवसर अपनी सहनशीलता को परखने का, अवसर ये देखने का कि क्या तुम्हारी खुशी और शांति सच में तुम्हारी अपनी है या वो दूसरों के शब्दों पर निर्भर है। दोस्तों, इस नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। हम जिसे अपमान कहते हैं, बुद्ध उसे अभ्यास का अवसर कह रहे हैं। वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक बन जाता है। वो आपको सिखा रहा है कि आपकी आंतरिक स्थिरता कितनी मजबूत है।
वो आपको एक आईना दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या आप अभी भी दूसरों की राय के गुलाम हैं। क्या आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में देख सकते हैं? अगर हाँ, तो आपकी आधी पीड़ा उसी क्षण खत्म हो जाएगी। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं बुद्ध की तरह शांत रहूंगा। ये आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। रात के समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कोई तुम्हें नीचा महसूस नहीं करा सकता जब तक तुम खुद अपनी सहमति न दे दो। इसका मतलब है, दूसरे के शब्द तभी शक्तिशाली होते हैं जब हमारे भीतर का कोई हिस्सा उन पर विश्वास करने लगता है। उन्होंने समझाया, अगर कोई मुझे मूर्ख कहे तो मैं बस खुद से 2 सवाल पूछता हूं। पहला, क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है? क्या मैंने सच में कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है? अगर जवाब हां है, तो मुझे गुस्सा क्यों होना? मुझे तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने मुझे मेरी गलती दिखाई ताकि मैं खुद को सुधार सकूं। और अगर जवाब नहीं है, तो मुझे गुस्सा क्यों होना? ये तो बस उसका अपना विचार है, उसकी अपनी अज्ञानता है। एक अज्ञानी व्यक्ति की बात पर क्रोध करना तो और भी बड़ी मूर्खता है। ये आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपकी कीमत, आपका आत्मसम्मान किसी और के सर्टिफिकेट पर निर्भर नहीं है। आप कौन हैं, ये आप जानते हैं। जैसे एक हीरा कीचड़ में गिर जाने से पत्थर नहीं बन जाता और आकाश पर धूल फेंकने से आकाश मैला नहीं हो जाता, वैसे ही किसी के अपशब्द कहने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं हो जाता। अगले दिन वही व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था वापस आया, लेकिन आज उसकी आंखों में क्रोध नहीं, पश्चाताप के आंसू थे। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं रात भर सो नहीं सका। आपके मौन ने, आपकी शांति ने और आपकी करुणा ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। मैंने आपको जहर दिया और आपने बदले में मुझे अमृत दिया। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उसे उठाया, गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं बदला है मित्र। तुमने स्वयं अपने भीतर के अंधकार को देखा है और अब तुम प्रकाश की ओर मुड़ गए हो। तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों, यही बुद्ध का मार्ग है। ये जीत निहारने का मार्ग नहीं है, ये रूपांतरित करने का मार्ग है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि एक ऐसी अडिग शांति और करुणा से देना कि सामने वाला खुद ही बदल जाए। ये आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे स्थायी जीत है। तो इस पूरी कहानी से वो अचूक उपाय क्या है जिसे हमें याद रखना है? इसे 4 सरल कदमों में समझते हैं। 1. उपहार को अस्वीकार करें। अपने मन में तुरंत ये विचार लाएं, ये उसकी नकारात्मकता है, मेरी नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। 2. मौन और सांस पर ध्यान, तुरंत प्रतिक्रिया न दे। एक गहरी सांस ले, ये आपको अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकेगा। 3. करुणा का भाव लाए। याद करें कि वो व्यक्ति भीतर से दुखी है, उसके लिए मन ही मन शांति की कामना करें। 4. आत्ममूल्य को याद रखें। याद करें कि आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आप जैसे हैं अनमोल है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई और आपको लगता है कि ये संदेश किसी और की भी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को गहरी पीड़ा से बाहर निकाल दे। और अगर आप भी अपनी आंतरिक शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मैं अब किसी की बात से नहीं टूटूंगा। याद रखिए, जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है, तो वो असल में अपनी ही आंतरिक गरीबी का प्रदर्शन कर रहा होता है। एक अमीर इंसान कभी भीख नहीं मांगता। उसी तरह एक खुश और आत्मसम्मान से भरा इंसान कभी दूसरों का अपमान नहीं करता। बुद्ध का मार्ग आपको कायर बनना नहीं सिखाता, वो आपको इतना मजबूत बनना सिखाता है कि किसी और के शब्द आप पर असर ही न कर पाए। आपकी शांति आपकी अपनी हो, किसी और की मोहताज नहीं। अंतिम संदेश, अगर आपको बुद्ध की ये गहरी शिक्षा पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं
आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे? बुद्ध और क्रोध, बुद्ध और भविष्य की चिंता, या बुद्ध और मोह? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।